ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा वैशाख मास के 9वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि सुतदेव ऋषि मिथिलापुरी नरेश को अन्नदान की कथा सुनाते हैं। अन्नदान न करने का एक इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजन, रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वह भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो गई थी। हे राजन, उनकी इतनी बुरी दशा थी कि भूख के मारे वह अपने ही मांस को खाते थे। छाया न मिलने के कारण तपती हुई धूप में उनकी बुरी हालत थी। पिछले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। पिछले बुरे कर्मों के कारण उनकी जो खाने की नली थी वो सुई के नोक के बराबर हो गई थी। उनको बड़ा दुख होता था। न वो कुछ खा पाते थे, न ही पी पाते थे। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि हलमली के नाम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है। और हे राजन, जब मैं रेवा नदी के किनारे स्नान करने के लिए गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि हालमली नाम के एक वृक्ष के नीचे एक पिशाच बैठा है और वह अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वह मुझे मारने के लिए मेरी तरफ दौड़ा। मुझको उस पर दया आई और मैंने उससे कहा कि डरने का कोई कारण नहीं। तुम कौन हो? अपना सब वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र इस दुख से छुड़ा दूंगा। और हे राजन, जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, उसकी बुरी अवस्था मैंने देखी तो उससे मैंने कहा कि तुम डरो मत। तुम कौन हो? ये तुम्हारी अवस्था किस कारण हुई? मुझे बताइए, मैं तुम्हें इस दुख से अवश्य छुड़ाऊंगा। वह नहीं जानता था कि मैं उसका ही पुत्र हूँ। वह कहने लगा, आनर्त देश में भुवरात्व नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मैत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। हे ऋषिवर, मैं बड़ा ज्ञानी था और तप, अनुष्ठान, इन सभी में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी भी अन्नदान नहीं किया। हे ऋषिवर, मैंने अनेकों पुण्य कार्य किए। मैंने विद्या पूरी पढ़ी, लोगों को पढ़ाई, लेकिन एक गलती मुझसे हुई कि मैंने कभी भी वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझको ये पिशाच योनि मिली है और कोई कारण तो दिखाई नहीं देता है। मेरा पुत्र सुतदेव नामक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम मुझसे जाकर के कह देना कि तुम्हारा पिता वैशाख में दान न करने के कारण पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। हे राजन, जब वह पिशाच इस प्रकार से सुतदेव ऋषि से कह रहा था तो उसे पता नहीं था कि जिससे मैं कह रहा हूँ वह उसी का पुत्र है। मेरा पुत्र सुतदेव नामक ब्राह्मण विद्वान और धर्मात्मा है। तुम मुझसे जाकर के कह देना तुम्हारा पिता वैशाख में दान न करने देने के कारण पिशाच योनि में पड़ा हुआ रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ अपना ही मांस खा रहा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर के कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर के दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि हे पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। हे राजन, ऐसे भाग्योदय उसी के होते हैं जिसने अच्छे कर्म किए हों। राजा ने पहले समय में दान पुण्य किया, यज्ञ अनुष्ठान किया, इसी के कारण उसका पुत्र उसे मिला। नहीं तो वो अनेकों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक पिशाच योनि में ही भटकता। सुखदेव ऋषि ने कहा कि हे पिताजी, मैं ही आपका पुत्र हूँ। मुझे ये देख करके बड़ा दुख हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ?
तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगा कि यात्रा करके शीघ्र ही घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्नादि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करो, जिससे सभी परिवार मुक्ति की प्राप्त हो जाएगा। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख मास में अन्नदान किया और उसका फल मैंने अपने पिता को दिया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा, अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? इतनी सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्नदान का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि में आया। हे ऋषिवर, इक्ष्वाकु वंश का जो राजा था उसने जलदान और अन्नदान नहीं किया, जिससे वह छिपकली और चातक की योनि में गया, और ऋषि मुनियों की सेवा न करने से गिद्ध की योनि में गया। परंतु आपने बताया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया, सो इसका क्या कारण था, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसने संत महात्माओं को कष्ट कभी नहीं दिया, जबकि लूले लंगड़े आदि की सेवा भी की, लेकिन कुत्ते की योनि में वो क्यों गया, यह मेरे विस्मय का कारण है। न ही वह कृपण था, उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसको फल नहीं मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसने कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का निवारण कीजिए। उसने कहा, ऋषिवर, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। चलो, उसने अन्नदान नहीं किया, जलदान नहीं किया, इससे वह छिपकली और चातक की योनि में गया। संत महात्माओं की सेवा न करने के कारण गिद्ध की योनि में गया। लेकिन ऋषिवर, कुत्ते की योनि उसे क्यों प्राप्त हुई? ना ही उसने किसी को कष्ट दिया, इसका मुझे बड़ा संशय है। राजा के ऐसे प्रश्न को सुनकर महायशस्वी सुतदेव ने कहा, तुम धन्य हो। हे राजन, तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया, सो मैं इसका समाधान कहता हूँ। हे राजन, तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है, तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। अब मैं तुम्हें इसका समाधान बताता हूँ, इसका कारण बताता हूँ, किस कारण उसे कुत्ते की योनि मिली थी। यही वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी परलौकिक और लोक 2 प्रकार की स्थितियाँ बनाई, और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद भी बनाए, जिसमें से जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये 3 प्रकार की सेवाएं सबसे बड़ी कही गई हैं। हे राजन, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा मनुष्य को जरूर करनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।